पहले जान लीजिए कैसा रहेगा मौसम। मई में मौसम की मेहरबानी के बाद जून में शुरू होने वाला है गर्मी का सितम। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पल पल बदल रहा है मौसम। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत को कुछ राज्यों में लू का सामना करना पड़ेगा तो दक्षिण के राज्य कर सकते हैं मूसलाधार बारिश का सामना। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 7 जून से अगले कुछ दिनों तक 40 डिग्री के पार रह सकता है पारा। बिहार और बंगाल में भी प्रचंड गर्मी की संभावना। और तपती गर्मी से फिलहाल निजात मिलने वाली नहीं है क्योंकि मॉनसून एक्सप्रेस देरी से चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून ने 2 जून को दक्षिणी अरब सागर मालदीव को कवर किया है। लक्षद्वीप के कुछ हिस्से, दक्षिणी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में भी मॉनसून पहुंच चुका है। अगले 5 दिनों के दौरान कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 6 यानी आज और कल अंडमान निकोबार में, 7 से 9 जून केरल और लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। इस बारिश के साथ मॉनसून केरल में भी दस्तक दे सकता है। और अगली खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई, ईएमआई से जुड़ी हुई। 3 दिनों तक चलने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू हो गई है। 3 दिन तक यह मंथन चलेगा। 8 जून को आरबीआई रेपो रेट को लेकर ऐलान करेगी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि रेपो रेट में तब्दीली नहीं करके लोगों को राहत दी जा सकती है। रेपो रेट का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है। और अगली खबर रोजगार से जुड़ी हुई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर भर्ती के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। 1,70,000 पदों की भर्ती की जानी है। इन पदों पर भर्ती के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन। बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए ग्रेजुएशन में 50% नंबरों के साथ बीएड और सीटीएटी में पास होना जरूरी है। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार इन 1.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बिग एंड बोल्ड में आप खबर नौकरी पेशा लोगों के लिए। आज बात इनकम टैक्स रिटर्न की। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते तो उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत क्या है। लेकिन असल में ऐसा नहीं। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूं आईटीआर फाइल करने के फायदों के बारे में। आईटीआर आपकी इनकम का प्रूफ होता है। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार आईटीआर मांगते हैं। नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करने वालों को बैंक से आसानी से लोन मिलता है। और दूसरा फायदा यह है कि कई देशों के वीजा अथॉरिटीज जो हैं वो वीजा के लिए 3 से 5 साल का आईटीआर मांगते हैं। आईटीआर के जरिए यह चेक किया जाता है कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो माली तौर पर मजबूत है या नहीं है। और तीसरे फायदे की बात यह है कि अगर आपको टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी होता है। आप जब आईटीआर दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है और आपका अगर रिफंड बनता है तो वो सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और चौथा फायदा ये है कि आईटीआर रसीद आपके रजिस्टर्ड पते पर भेजी जाती है जो एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके लिए काम करती है। और अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको घाटा होता है तो घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए निर्धारित समय सीमा में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, क्योंकि अगले साल आपको अगर कैपिटल गेन होता है तो यह घाटा इस फायदे से एडजस्ट होगा और आपको लाभ पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। और अब जरा देख लीजिए इस दुनिया में कैसे कुछ सिरफिरी बातें भी रवायत बन जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साफ सफाई किसे पसंद नहीं होती, खुद की बात हो या कपड़े। जिस तरह हम रोज नहाते हैं उसी तरह कपड़े भी धोकर ही पहनते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कपड़े न धोने का ट्रेंड। अभियान के तहत लोग एक साल तक बगैर धोए कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े न धोने के पीछे तर्क भी कई दिए जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज साफ करने की जरूरत ना हो तो उसे साफ नहीं करना चाहिए। इससे कपड़े लंबे वक्त तक नए बने रहते हैं और कपड़े नहीं धोने से पर्यावरण पर बुरा असर भी नहीं पड़ता। कपड़े धोने से 90 लाख प्लास्टिक माइक्रोफाइबर्स पर्यावरण में घुल जाते हैं। इसलिए गंदे कपड़े धोने के बजाय केवल सुखाए जाएं और झाड़ दिए जाएं और बदबू आने पर वोदका या सिरका डालकर उन्हें सुखा लिया जाए। मुहिम के तहत बाकायदा नो वॉश क्लब बनाया गया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये क्लब ह्यूज डेनिम कंपनी ने बनाया है जिसके मेंबर महीनों तक बगैर धोए कपड़े पहनते हैं और इसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम भी करते हैं। मन मैला और कपड़े धोए। अगली अहम खबर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार पहुंची है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। पिछले साल न्यूजीलैंड से हुआ था मुकाबला, इस बार ऑस्ट्रेलिया से होगी टेस्ट चैंपियन के खिताब की जंग। 7 से 11 जून तक खेला जाएगा ये मैच। बारिश होने की सूरत में 12 जून रिजर्व डे के तौर पर रखा गया। और शादी के लिए अजीबो गरीब अर्जियां सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा प्रार्थना पत्र वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग हंसे बगैर रह नहीं पा रहे।
मेरी घरेलू परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। मैं घर में अकेला परेशान रहता हूं। प्रार्थी घर पर कार्य करने में असमर्थ है, इसलिए घरेलू कार्य करने में मेरी सहायता हेतु पत्नी की आवश्यकता है। निम्न प्राथमिकता के साथ पत्नी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। 1. पतली होनी चाहिए। 2. गोरी होनी चाहिए। 3. 30 से 40 वर्ष के बीच की आयु की होनी चाहिए। 4. सभी कार्यों में अग्रणी हो। प्रशासन से ऐसी गुहार शायद ही आपने सुनी होगी। मामला राजस्थान के दौसा का है, जहां कल्लू महावर नाम के शख्स ने पत्नी उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र थमा दिया। कमाल की बात है कि तहसीलदार ने भी लेटर को मार्क करते हुए पटवारी को जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद यह लेटर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जरूरत है, सख्त जरूरत है। और अब बिग एंड बोल्ड क्विक ट्रेंडिंग टेक। भारी उतार चढ़ाव भरे दिन के बाद आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर आकर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में आज करीब 5 अंकों की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सेंसेक्स 62,792 पर और निफ्टी 18,599 पर आकर क्लोज हुआ। एप्पल ने अपने वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में 15 इंच डिस्प्ले वाला दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,34,000 रुपए होगी। इस मैकबुक में हैंडफोन जैक के साथ मैक्सएफ चार्जिंग, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट और 18 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिलेगा। बैट्समैन रिंकू सिंह की शर्टलेस पिक्चर पर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रिंकू आजकल छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव गए हुए हैं और उनकी इन्हीं वेकेशन पिक्चर्स पर शाहनील ने ओ हीरो कमेंट किया था। सोशल मीडिया पर आजकल शाहरुख खान जैसे दिखने वाले एक शख्स का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि यह शख्स वीडियो में हूबहू शाहरुख खान की तरह कपड़ों और हाव भाव में नजर आया।